बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बात करेंगे जीबी की असम्बली, जहां पर वजीर आला आए हैं, लेकिन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर का भी नाम सामने आ चुका, इंतखाब हो चुका। लेकिन ये दुनिया की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर एक ही जमात से लिए गए। दूसरी जानब सलमान सफदर साहब और अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट जो हैं वो आमने सामने आए हैं। किसने गलत काम किया है, क्या जवाब सवाल हुए हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि ये 190 मिलियन पाउंड केस जो है उस पर सरफराज डोगर साहब ने इतनी रफ्तार क्यों पकड़ी हुई है। इसके बाद लाहौर में 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को जो बाटा रेड के हिसाब से 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, उसका तफसीली फैसला सामने आया है और उसमें 2 ही पुलिस वाले फिर गवाह सामने आए हैं जो हर जगह पर मौजूद होते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं सजाएं सुनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिन पर तबसरा जानेंगे। सबसे पहले अलीना शिगरी साहबा, जीबी में नून लीग जो है उसने क्या कमाल किया है कि डिप्टी स्पीकर की सीट भी उन्हें दी गई है और अपोजिशन लीडर भी नून लीग का सामने आया है। ये कहाँ होता है जब अपोजिशन लीडर खड़ा होकर बोलेगा और अगर जो सेशन है उसकी सरबराही या सदारत जो है वो डिप्टी स्पीकर कर रहे हैं, तो फिर माहौल क्या होगा? माहौल वही होगा जो आपको इस वक्त कौमी असम्बली में नजर आता है, जहां पर ये दोनों जमातें एक दूसरे के अपोजिशन इत्तेहादी हैं और वहां पर यही फॉर्मूला सेंटर में तो मतलब चूचू का मुरब्बा तो आपने बनाया हुआ था। अब आप सूबे में यही फॉर्मूला अप्लाई करने की तरफ आप इसको लेके चल रहे हैं। लोगों में तो इसकी पजीराई आपको बिल्कुल नहीं मिल रही, इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होनी है। आपने किस तरह से, बिल्कुल हमारे लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। हमें ये इलेक्शन से पहले से पता था कि पीपल्स पार्टी और आईपीपी हैरत अंगेज तौर पर दोनों मिला के उन्होंने हुकूमत बनानी थी। हमें इलेक्शन से पहले ये जो है ये कन्वे कर दिया गया पहले। हाँ जी, कि आईपीपी और आईपीपी आपको पता है कि जितने टिकट्स पे उनके प्लेटफॉर्म पे जितने कॉन्टेस्ट कर रहे थे वो सारे जो है वो बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना उन्होंने किया है। और किस तरह से फिर आपने आजाद उम्मीदवारों को रातों रात जो है वो गुलाम बनते हुए देखा। हाँ, हमें वफाक में वो जहांगीर तरीन साहब का जहाज जो है वो तो हमें मशहूर था, वो हर बात पे हवाला दिया जाता है। लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान में भी अब कौन सी चीज चली है वो आपके सामने, क्योंकि अचानक से आज आईपीपी ने जोर लगाया, बहुत भरपूर एक प्रेशर डाला, इनके ऊपर दबाव डाला पीपल्स पार्टी के। सो मच सो कि बिलावल साहब को, अलीम खान साहब को कॉल करना पड़ा, टेलीफोनिक राब्ता किया, उनको हुकूमत में शामिल होने की दावत दी गई। और उसके ये वही अलीम खान साहब है जिनके हवाले से नदीम अफजल चंद और दीगर जो है वो तोहमत और इल्जामात इनके ऊपर थे कि भाई नहीं, तोहमत भी नहीं थी क्योंकि वो इंतखाबी मुहिम में आपने देखा था वुज़रा अमीर मकाम साहब, अलीम खान साहब वो वहां पर मौजूद थे। और उनके होते हुए ये जो प्री पोल मैनेजमेंट, पोस्ट पोल मैनेजमेंट जो पूरी नजर आ रही है, इसी का हमें एक शाखसाना नजर आ रहा है कि अब ये ऐसी असेंबली होगी कि जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि एक ही सिक्के के दो रुख जिनके हवाले से था, वो सिर्फ इंतखाबी सियासत में आपने ये हुंजा को कराची बनाना है, लाहौर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये सिर्फ इंतखाबी सियासत का हिस्सा था। लोगों को पता होना चाहिए कि वोटर को ये शायद बेवकूफ समझते हैं, लेकिन असल में ये वही फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं कि जी जहां पर आपको आजाद कश्मीर में भी यही चीज नजर आ रही है ना कि ऑपोजिशन में बैठे हुए है और नून लीग और हुकूमत कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन दोनों जो है वो इत्तेहादी है सेंटर में। सो गिलगित बल्तिस्तान में भी, और ये पहली बार हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में कि जहां पर आपको डिप्टी स्पीकर और जो ऑपोजिशन लीडर है और सो मच स्पीकर साहब को फौरन डिक्लेयर करना पड़ा। वो नदीम साहब, इमरान नदीम साहब है स्पीकर, एक सीट आप छोड़ देते या अपोजिशन ले लेते या डिप्टी स्पीकर ले लेते, दोनों में से एक चीज। हुकूमत में भी है, अपोजिशन में ये कहां होता है? जो फार्मूला विफाक में लगाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें इस वजह से नहीं दी जाती कि उन्होंने जनरल इलेक्शंस में जनरल सीट कोई नहीं जीती होती। आईपीपी ने भी तो वहां कोई सीट नहीं जीती, उनको जो है वहां का इलेक्शन कमीशन इतना फराख दिल है, वो सारी की सारी सीटें उठा के दे देता है और वहां पर पीपल्स पार्टी भी चुप कर जाती है जिनकी सीटें छीनी गई है। अब वो एक लतीफ़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा अडल्ट सुनली हो जाता है तो मैं सुना नहीं सकता, आप बाद में मुझे मोहतरमा की वजह से। लेकिन उसका जो क्रक्स है ना वो ये है कि जिथे साडा नूर जमाल खोता घोड़ा सा भला ठीक है। तो निज़ाम के साथ एक मजाक किया जा रहा है, एक लतीफ़ा बना दिया गया है इस निज़ाम का। जीबी एक सेंसिटिव एरिया है, तो बेहतर नहीं इस सिस्टम को सीरियस ही नहीं, और सारे फॉर्मूला जो है वो खला में बनाए जा रहे हैं। जो इसका जो इनका वो है, मिसाल के तौर पे जो अब ये वो जो मेकर है ना, क्योंकि बिलावल साहब नाराज हो गए थे, बजट अप्रूव करवाना था, बिलावल साहब ने कहा था मैं ताली नहीं बचाऊंगी, उन्होंने कहा था ताली बचाओगे आप, ये लो जीबी की हुकूमत ले लो,
ठीक है। उसके बाद नून लीग ने कहा माई बाप हम क्यों हार रहे हैं बिला वजह, हमें तो जीतना चाहिए था। उन्होंने कहा तुम स्पीकर डिप्टी ले लो, गवर्नर भी तुम ले लो। उन्होंने कहा अच्छा, तो सलीम खान ने कहा जी मैं तो अगला वजीर आजम तैयार हो रहा था। उन्होंने कहा तुम ये लो 4 बंदे ले लो। मतलब एक अंदाजा लगाओ कि एक पार्टी जिसने एक भी सीट नहीं जीती या हुकूमत बना सकती, या हुकूमत बना सकती थी पीपल्स पार्टी या नून लीग। 4 आजाद रात को उठे, उन्होंने फैसला किया है कि दूर बहुत दूर से हम देख रहे हैं कि अगर हम अलीम खान के साथ शामिल हो जाए तो इस्तेहकाम आ जाएगा। और उसमें उन्हें इस्तेहकाम नहीं चाहिए, अलीम खान को इस्तेहकाम। बड़ा ही बुरा कोई स्क्रिप्ट है, बहुत ही बुरा स्क्रिप्ट है। जो ये स्क्रिप्ट लिख रहा है राइटर, उसको जूते पड़ने चाहिए। और 3 सीटों से, मतलब नून लीग 3 सीटों से एकदम से आ गई जी 9 सीटों पर। आप मतलब इमेजिन करें ये नंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं ये, लोगों को किस तक 17 से 152 हो सकती है। तो ये मतलब अब मैं क्या कहूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम को जो वो समझते थे ना, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पाकिस्तानी है आप भी। हाँ नहीं, वो बात सही है, लेकिन हमें पता है डोगरा राज से किस तरह से आजादी लेनी होती है। लेकिन ये इधर से लेके दिखाओ ना, आपसे एक कदम आ गई है। इधर ये जो खोता राज अभी तुम्हारे पे, अभी जो तुम्हारे पर खोता राज लगा, इससे आजादी लेके दिखाओ ना। ये भी है। अभी तो थे वो आपके साथ अमजद साहब, गुफ्तगू भी फरमा रहे थे। अमजद साहब ने कहा कि जी हमारा एम था कि स्पीकर हमारा हो तो इसलिए हमने डिप्टी दे दिया। स्पीकर उनका है और अमजद साहब जो है वो बतौर ऑपोजिशन। यार आपको इतना करने की जरूरत क्या है लेजिटिमेसी के लिए कि यहाँ पर कर लिया था मैंडेट चोरी, तो वहां पर ये तो कि वहां पर नाकामी हुई है। तो यहाँ भी आपको पता है इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में मुझे कह रहा है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी भी बहुत शदीद कंट्रोवर्सी के जद में रही 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और एक अभी चिलास में अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हाँ, वो बोर हो रहा है। लोग भी तंग आ गए वाली सीट पे देखे ना, खालिद रशीद की वालदा के साथ क्या किया गया। लोगों ने कहा ये कर क्या रहे हो, काउंटिंग नहीं होने दी है वहां पर। जो चैलेंज हुए हैं और अभी भी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का 2 जुलाई। अब आते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। इसके लिए हुकूमत ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट उसके लिए भी तैयार किया हुआ है कि सरफराज डोगर साहब इतनी जल्दी में है कि जल्द अज जल्द वो इस अपील को निपटाएं ताकि फैसला जो आगे आनी अदालत में जाए। वहाँ हाजी साहब पहले ही तैयार बैठे हुए कि हाजी मीनुद्दीन साहब के पास ये केस आएगा और वो उसका फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे ताकि इमरान खान के पास इस केस में कोई ऑप्शन ही ना। तो अब ये जो सुप्रिंटेंडेंट जेल साहब अब उठकर सामने आ रहे हैं, जो माजी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजाएं हुई, बुलाया गया, जो कुछ भी हुआ, अब अचानक से सामने आने का मकसद ये है कि सलमान सफदर साहब को डिस्क्रेडिट किया जाए या फिर भाई मामला वही है कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाना है। हुआ ये है, मैं आपको डेटों के साथ बताता हूँ कि 4 हफ्तों से सलमान सफदर साहब कहते हैं कि 4 हफ्तों से मेरा स्टाफ 6 बार अडियाला जेल जा चुका है। जेल काम ने मेरे स्टाफ को, वो कहते हैं, बाहर खड़े रखते थे, पूरा दिन वकालतनामा नहीं देते थे। सरफराज एडवोकेट उन्होंने नाम भी दिए, सरफराज एडवोकेट, अहमद और खालिद यूसुफ चौधरी ने 5 से ज़्यादा चक्कर लगाए अडियाला जेल के। खालिद यूसुफ चौधरी तो तकरीबन छोटे से मिथुन चक्रवर्ती बन गए थे। वो अडियाला जेल के बाद डिफरेंट 5-6 पोजों में तस्वीरें खींचते थे, फिर वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ लोगों को भेजते थे, फिर वो कहते सारी तस्वीरें लगाना, रिकॉर्ड पर है ना, ठीक है, ठीक है। कहते हैं जी 15 जून को सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने पर मजबूर हो गए। ठीक है, दायर होने के बाद मेरे से राब्ता किया गया और मुझे कहा सिर्फ इमरान खान का वकालतनामा ले ले। कहा गया कि बुशरा बीबी का नहीं, इमरान खान का दस्तखत शुदा वकालतनामा ले जाए, बुशरा बीबी का बाद में ले जाना। तो मैंने कहा ये मेरे लिए कबूल नहीं। अब अडियाला जेल ने क्या कहा? अडियाला जेल ने कहा है जी कि अदालती हुक्म के मुताबिक 16 जून को वकालतनामे दस्तखत होने के बाद तैयार थे। 16 जून को बताया गया, व्हाट्सएप मैसेज किया गया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और ये वकालतनामे हासिल नहीं किया। अब इशू क्या हो रहा है इसमें? इशू ये नहीं है कि सुप्रीडेंट जेल को गैरत आ गई है या सुप्रीडेंट जेल को अपना हलफ याद आ गया, अपनी तनख्वाह हलाल करना चाहता है। इशू ये है कि इससे पहले ये डोगर साहब केस ही नहीं लगा रहे थे जी। ये बेचारे अपीलें फाइल कर रहे थे, वो केस नहीं लगाना चाह रहे थे डोगर साहब, क्योंकि वजह की केस इतना जाली था कि उड़ जाना था, 2-3 समातों में उड़ जाना था। और वो डोगर साहब अगर ना भी उड़ाते तो वो अपील चली जानी थी सुप्रीम। ये कहाँ होता है कि बरीयत और जमानत का केस अगर आपके पास आया तो आप कहें नहीं पहले मैंने अपील सुनी। भाई ये उस बंदे का हक है ना जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, आपने उसको इंसाफ पहले तो आपने 2-3 हफ्ते आप नाइंसाफी के ऊपर एक और नाइंसाफी करना तो आप डोगर साहब अगर ना भी रिजेक्ट करते तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता। तो लिहाजा कानून साजी की गई कि नैब की आईनी अदालत नहीं कानून साजी की गई कि नैब की जो अपीलें होंगी वो आईनी अदालत सुने। जी। वो रास्ता बंद करने के बाद डोगर साहब को दिन का सुकून रात का चैन इनका चला गया। डोगर साहब ने फरमाया कि चौधरी साहब लाओ, लेकिन अपील सुनूंगा। उन्होंने कहा जी मैं अपील सुनूंगा अलीना शिकरी साहिबा, मैं ये जमानत का केस नहीं सुनूंगा, क्योंकि अगर जमानत का केस सुनना पड़ता तो प्रेसिडेंट था कि बुशरा बीबी को तो जमानत देनी पड़ जाती।
उन्होंने कहा मरकजी अपील सुन लेते हैं, 6 महीने वो केस चलाएंगे, 6 महीने बाद फैसला कर लेंगे। होना क्या चाहिए ऐसे टाइम पे, तहरीक इंसाफ की 2000% कोशिश होनी चाहिए। जो अलीमा खान भी इधर भागते फिरते हैं, केस सुनो केस सुनो केस सुनो, अब इनको गायब हो जाना चाहिए, ये केस नहीं चलने देना। और सलमान सफदर साहब को इनकार कर देना चाहिए कि मैं इमरान खान से डिस्कशन के बगैर ये केस नहीं चलाऊंगा, और मिलकर इमरान खान को मशवरा दे देना चाहिए कि सर मुझे आप फारिग कर दें, सैक कर दें, और नया वकील सुप्रीम कोर्ट में डालें, नया वकील लेके आए, लेकिन ये केस नहीं चलना चाहिए। दिस इज व्हाट ये कौन सा तरीका है कि जिस बंदे के लिए इंसाफ वकील ने ढूंढना है आप उससे मिलना ही ना दें, उससे मुशावरत ही ना करने दें, और दस्तखत वाले मामले पर भी आके आप ऐसी वजाहत दें जिससे साफ पता चल जाए कि नीयत की खराबी कहाँ पे है। मेरे ख्याल से मैं एज अ पाकिस्तानी मुतालबा करना चाहती हूँ कि हमारी अदालतों में जंगी तराने प्ले किए जाएं पीछे बैकग्राउंड में, मोटिवेशन आपको मोटिवेशन हो, क्योंकि जंग ही लड़ रही है हमारी अदालतें इस वक्त एक इंसाफ के साथ, एक इंसाफ के साथ जो इंसाफ के मुतलाशी हैं, जो आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। और आपको याद होगा वो डोगर साहब के एजाज में तकरीब थी, कौन सी थी वो, जो जहां पर जंगी तराने बजाए जा रहे थे, तो लोग परेशान हो गए कि जंगी तराने क्यों बैकग्राउंड में। तो मैं चाहती हूँ एज अ पाकिस्तानी में देखना चाहूंगी कि इन अदालतों में आप बैकग्राउंड में प्ले किया करें इसको आहिस्ते आवाज में, ऊंची आवाज में, ताकि लोगों को ये पता हो कि हमारी अदालतें जंग लड़ रही हैं। हर हेयरिंग से पहले ना एक दफा इनका हलफनामा पढ़ के सुनाना चाहिए। इनको हलफनामे की शर्म होती है कि वो जो बात की जाती थी ना, इमरान खान भी बार बार कहते थे कि आप विटनेस से क्यों कुरान पर हलफ लेते हैं, एक दफा जज से लेकर देखे कि वो उसने इंसाफ करना है ना। जो इमरान खान के साथ जेल में, जैसे इमरान खान तैयार होकर भी कमरा अदालत में एक दफा एंटर हो रहे थे, उनका भी जवाब सुनने से पहले जज साहब ने कहा था, शाह महमूद कुरैशी, मिस्टर इमरान खान, मैं आपको इतनी सजा देता हूँ। जब ऐसा आप इंसाफ दे रहे हैं और 26वीं तरमीम के बाद, और फिर उस तरह के एक लाहौर से जज लाकर 15 नंबर का आप पहले नंबर पर बिठा दें, तो आपको सिस्टम पहले से नजर आ रहा है। डोगर साहब को एक खास केस में इंटरेस्ट था। कौन से? मोटरवे पे स्पीड लिमिट कम। हाँ जी, डोगर साहब ने हर हफ्ते जाना था लाहौर, तो कट के रखो, नवे स्पीड पे जाना पड़ता था, उनको बड़ा दुख हो रहा था क्यों जाना। उन्होंने यहाँ पर केस लगाया हुआ था कि सारे जुर्माने में वापस कराऊंगा दोबारा से। ये हमारे जज तो गाड़ियां नहीं मिली है, तो देखिए हमारे मुल्क में वैसे क्या ही आलम है कि नेशनल एक डायलॉग कराने के लिए आपको पता है पुलिस इकट्ठी हो जाती है। वो नेशनल डायलॉग करवाना इतना मुश्किल हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी और ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले तो आप शायद अटेम्प्ट भी नहीं करते इस तरह से। सिर्फ नेशनल डायलॉग कमेटी कॉन्फ्रेंस कर सक रही है, लेकिन इसके अलावा डिबेट कोई भी नहीं कर सकती। सिर्फ मेरे ख्याल से जो बाशऊर पाकिस्तानी है ना, आपने कहा ना ओथ, पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी, वो नहीं जैसे हर 8 अक्टूबर को अर्थक्वेक प्रिवेंशन के लिए लीफलेट्स बढ़ रही होती है ट्रैफिक सिग्नल्स पे, एज इफ लोगों ने बचाने अर्थक्वेक से अपने आप को बचाना। तो खैर अपने आप को लोगों ने ही है इस मुल्क में, क्योंकि जो हुकूमतें हैं वो आपको बिल्कुल किसी भी क्राइसिस से बचाने के इस वक्त काबिल नहीं नजर आ रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, वो अपने ही उस पर डगर पे नजर आ रही है। और बेबसी का आलम तो ये है कि हमें असेंबली में तकारीर होती हुई नजर आए जहां पर हुक्मरान जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए वो खुद बोले कि जी हम जब इक्तदार में होते तो पुलिस हमारे आगे होती है, जब हमारे जब हम इक्तदार से निकल जाते पुलिस हमारे पीछे होती है, तो वीगो डालो से अब हमें बचाया जाए, पार्लियामेंट लॉज से वीगो डाले। सो अवाम को मेरे ख्याल से बाशऊर पाकिस्तानी होने के नाते हम सब का फर्ज है इसकी प्रिंट आउट्स निकालने चाहिए इनके ओथ के, और लोगों में पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। आप मैक्सिमम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इनको बताएं कि जी इनके जो ओथ है, इनका हल्फ जो है वो क्या कहता है, क्या डिमांड करता है। थोड़ा मेरे ख्याल से आनी नहीं है शर्म, लेकिन शर्म दिलवानी चाहिए। सही। दूसरी जानब लाहौर में वो अब इतनी जगहों पे ये जो सुपरमैन इकट्ठे थे, जाज चौधरी साहब, मियां अब्दुल रशीद साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, उमर अयूब साहब याद आते हैं। वो हमारे शो से बैठ के अक्सर बताते थे कि मैं 9 मई को वो मुतादिद जगह पे किस तरह से वो कहते हैं चोरी करे थे, बाइक पे भी थे उस वक्त, तो पता नहीं क्या क्या चुरा के लेके जाए थे। अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद सबको पता है उस दिन कोर कमांडर हाउस के बाहर थी, लोगों को मना कर रही थी, विजुअल प्रूफ मौजूद है। तो फिर ये 2 पुलिस वाले कहाँ पे थे यार? ये 2 पुलिस हर फैसले में वही 2 पुलिस वाले। मुझे इसमें सबसे बड़ी गवाही जो है ना, वो अब उस दिन अली बिन गंडापुर साहब की आ गई। अच्छा। जो अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं जी कि मेरे ऊपर इमरान खान से भी ज्यादा केसेस अब हो चुके हैं और मेरे पे आधे घंटे के अंदर 9 जिलों में मुकदमे हुए हैं। उन्होंने तो जेल भुगती ना। जी सुने मैं आपको पूरा वाक्य सुनाता। तो वो कहते हैं कि जी एक सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी बड़ी सीरियस, जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी बैठे हुए थे। तो वहां पर मैंने कहा कि अगर मैं हेलीकॉप्टर लेके और रॉकेट की स्पीड से उड़ के भी पहुंचू ना जुर्म करने के लिए, तो मैं कर नहीं सकता। तो कहते ये सुन के फील्ड मार्शल का भी हासा निकल गया। ये फील्ड मार्शल का जो हासा था ना, ये एडमिशन था फील्ड मार्शल का कि जाली मुकदमात करवाएगी।
ठीक है, ये इन्हीं के महकमे ने करवाए हुए हैं जाली मुकदमात, और ये मतलब अभी तो लतीफा ही बन गया ना। और इस केस में, पर्टिकुलर केस में, पुलिस वालों ने झूठी गवाही दी, अपनी पहली गवाही और अपनी दूसरी गवाही वो आपस में नहीं रहा। शाहमूद कुरैशी को भी उन्होंने देख लिया। अच्छा, और वो जज इतना कोई सुन बैठा हुआ है, वो देखे ठका ठक ठका ठक, वो रखा हुआ 10 साल वाले, ये 10 साल, ये 70 साल सजा हो चुकी है डॉक्टर यास्मीन राशिद को। उनकी जितनी उम्र है उतनी उनको सजा भी हो चुकी है। मतलब मिसाल के तौर पे कि उनको पॉसिबल ही नहीं है कि उनको 70 साल जेल में रह सके। वैसे मैं सोचती हूँ कि कमाल ही एक वो डिटर्मिनेशन कह लीजिए, लॉयल्टी कह लीजिए, क्या कोई सबक सिखाया है उस तमाम क़यादत के उन तमाम लोगों को कि जो पहले ही थे, मतलब फर्स्ट वंस टू गेट ऑफ द बोट, फौरन छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस अंडर कोअर्जन या अंडर प्रेशर कह लीजिए, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। मतलब ये 4-5 लोग हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट उमर सीमा साहब, उनको मेंशन कोई नहीं करता, लेकिन क्या कमाल के मतलब एक लॉयल्टी दिखाई है इमरान खान के साथ, इस कॉज के साथ, और डटे हुए हैं। मतलब जितना वो मुसलसल अब हर गुजरते दिन के साथ वो एक बार ऐसा हाई सेट हो गया कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है भाई। आप इनकम्बेंट्स, ये जो सारे हुकूमत में इस वक्त हैं, आप ये देखें कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस, सब सब इदारों ने टिल लगा लिए, इनको हिला नहीं सके जगह से। पहली इंटरेस्टिंग चीज। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, 9 मई एक टेक्स्ट बुक केस आपने बना छोड़ा है कि किस तरीके से ये चवल हरकतें नहीं करनी। अगर आपने कोई केस आपने 9 मई को लतीफा बना दिया एक। सही। आज बैरिस्टर गौर ने भी कहा 9 मई की धूल बैठने दे और उसके बाद बैठ के फैसला कर लें कि आगे चलना कैसे। 9 मई को भूला जाए, क्योंकि उस दिन आपको याद है एक ब्रीफिंग में जनाब हमारे दोस्त हसन अयूब साहब भी बड़ा जोर लगा रहे थे 9 मई 9 मई 9 मई। नहीं, बहुत कोशिश है कि भूलने ना दिया जाए, लेकिन 9 मई से निकल क्या रहा है? मतलब क्या कुछ आपने निकाल लिया 9 मई से? 9 मई को बयानिया मिलता है, नहीं बना पाए। मतलब आप उस तरह से तो कैश ही नहीं कर पाए ना। 9 मई का आप नैरेटिव बनाना चाह रहे थे, वो कैपिटल हिल से पूरा मवाजना कर करके आपने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली निकला क्या? मजाक बन के रह गया लोगों में। आपको उसके बावजूद आपको बयानिया बनाना था ना, सारी कंड्यूसिव माहौल के बावजूद आपको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट, आपके पीछे से अगर उनको हटा दिया जाए तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपका तो वही वाला है जो फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं, वो मजाक में लोग हंस रहे हैं, लेकिन बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप ही मैदान में और आप भी सबसे आखिर में अकेले दौड़ने में। इसको छोड़ देना, मैं एक सवाल उसके बाद वीडियो मुझे क्लोज करना। अरे डर जाता है मेरे से। डरता नहीं हूं मैं लगा भी दूंगा। शिजा फातिमा साहबा ने कमाल कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी पर अब हक है हुकूमत का। वो जहां चाहेंगे खंबा ठोकेंगे, जहां चाहेंगे तार बिछाएंगे। अगर आपने पूछना की जैसे हमारे साथ कर लेते हैं, वहां की तो 5 करोड़ देना। हाँ, 5 करोड़ नहीं, उन्होंने एक अच्छा ये वैसे मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ। शिजा, ये मैं इल्जाम लगा रहा हूँ शिजा फातिमा साहिबा पे, सुनने जरा। शिजा फातिमा साहिबा के जो हस्बैंड है ना, हस्बैंड, वो करीम में काम करते थे। हस्बैंड और ऑनलाइन टैक्सी करीब उनके दोस्त, हस्बैंड और उनके दोस्त ने मिलके एक ऐप बनाई, एक कंपनी बनाई डील कार्ट के नाम से। अच्छा। ये कराची में मेनली ग्रोसरी ऐप थी। मैं आपको बड़े वसूख किससे कह सकता हूँ कि मिनिस्टर होते हुए शिजा फातिमा ने, ख्वाजा फातिमा ने एक चैनल के मालिक को रब्ता किया, अप्रोच करवाया कि ये ऐप तुम खरीद लो मेरे हस्बैंड की। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये शिजा ख्वाजा फातिमा साहिबा, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि सहाफ़ियों को ये कहते रही कि जी मेरी जो मिनिस्ट्री का सारा पैसा जो है वो तो आपको पता ही है कौन ले जाते हैं, मेरे पास तो है नहीं। मैं आपको ये वसूख से कह रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि शिजा फातिमा के हस्बैंड का गैर मामूली इंटरेस्ट है आईटी में और टेलकोज में। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि शिजा फातिमा साहिबा जो हैं वो एक शख्स है जिसका नाम है आमिर इब्राहिम। उनके साथ इनकी दोस्ती है, वो इनके तकरीबन एडवाइज़र हैं। 6 से 7 जो फंक्शन है उसमें आमिर इब्राहिम के साथ साथ मौजूद थी। आमिर इब्राहिम साहब जायज़ के CEO हैं। इन्होंने जिस दिन वो तो पीटीवी के जो नहीं पीटीवी नहीं भी रहे हैं, नहीं ये आमिर इब्राहिम दूसरे जायज के CEO। ये वो शख्स है जिन्होंने ट्वीट डाला एक इस कानून की, इस काले कानून की हिमायत में, जहां से ये पकड़े गए। क्योंकि नजम सेठी साहब जो है उनका इल्जाम है कि शिजा फातिमा एक सिफारशी हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं और टेलीकॉम कंपनीज ने पैसे लगाए हैं, जिसकी वजह से कानून। अब कानून है क्या? नहीं, वो उस पे इतने जबरदस्त ट्वीट्स आपके दोस्त रऊफ खलासा साहब ने किए हुए हैं, वो तो पढ़े। स्टोरी उन्होंने पकड़ी थी ना, उन्होंने ये स्टोरी। अब देखें अब कानून क्या है जिसको सारा डिफेंड करें। आप वो लफ्ज पढ़ना शुरू करें, बीच में आपको समझ आई थी
कि जी किराए पे अब अच्छा, किराए से याद आया, किराए पे भी काफी सारे टाउट्स जो है ना वो सामने आ गए इसकी बिल की पॉजिटिव पहलू दिखाने के लिए, तो अपने घर में लगवा ले। उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि बिल। एक प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का कैसे हो भाई सकता है? मैंने बाय की है ना। वो कह रहे हैं कि अदील राजा के सर पे जैज ने कहा हमने टावर लगाया। आमिर इब्राहिम ने फैसला किया हमारे घर के करीब रहना, सिग्नल हाँ, पाएंगे। वो कह रहे हैं कि इसके सर पे ये बेस्ट जगह है टावर लगाना है। मैं कहूंगा कि नहीं जी चोई साहब, मैंने टावर नहीं लगाना। सर मेरे वो 2 खत मेरे घर में डाल गए कि इसके सर पे टावर लगाना है। मैं जवाब नहीं दे सका। तीसरे दिन वो आएंगे, वो किले लेके आएंगे, मेरे सिर पे ठुकाई कर देंगे टावर की। 5 करोड़ का जुर्माना भी करके क्यों कि डीम्ड अप्रूव्ड है अगर मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अगर मैंने मस्ती की जायज वालों के साथ कि जायज वालों मैंने टावर नहीं लगवाना, तो वो हुकूमत को लिखेंगे, हुकूमत कहेगी ये तो लिटिगेशन में चला गया। तो मैं अपना सर बचाने के लिए बिला वजह एक केस भुगतूंगा दूंगा जिसमें डोगर साहब जैसा एक जज होगा और वो कहेगा नहीं, क्योंकि जायज वालों ने कहा इसका सर बड़ी बेहतरीन जगह टावर लगाने के लिए, तो ठोको इसके सर पे, और मेरे सर पे टावर ठोक जाएगा। की तरक्की का रास्ता ये ये टावर ठोको। मैं टावर ठोकने के लिए जगह कोई और बताना चाहता, तुम लोगों के डर से मैंने सर पे ठुकवाया। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि शिजा साहिबा की जो तारीफ में इतनी लंबी तमीज बांधी है इन्होंने, शिजा साहिबा की बिल्कुल काबिलियत वैसी है, वो जो मरियम साहिबा के हवाले से देखा नहीं, डॉक्टर यूनुस भट्ट ने अपनी किताब में लिखा था कि उनकी 2 ही खूबियां हैं, एक वो नवाज शरीफ की बेटी और दूसरे नवाज शरीफ उनके वालिद हैं। सो फिजा फातिमा साहिबा की जो शिजा बोल रही हूँ, शिजा साहिबा की जो कुल काबिलियत थी SIT मिनिस्ट्री में आने की, वो काबिलियत यही थी, एक नेपोटिज्म जो उरूज पे नजर आ रहा है। ये IT पढ़ी भी नहीं हुई, सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सेक्रेटरी IT जो है वो मार्केट से कॉम्पिटेंट आदमी उठाया गया है। वो कहां से आया? एक्स जैस। और फिर ब्लेटेंट और सुने ब्लेटेंट एडमिशन ऑन टीवी आके IT मिनिस्टर कह रही हैं जी हम बिल्कुल सही बात है कि ये लैंग्वेज जो है इसमें तब्दीली होनी है, कलेक्टिव विजडम, मतलब आप हाल देखें कलेक्टिव विजडम का कि कौमी असेंबली से ये बिल जो है वो पास हो गया, आगे चला गया, कमेटियों में डिस्कस होने के लिए, सेनेट में पेश होने के लिए आगे बढ़ा तो वहां से रोका। अच्छा, पीपल्स पार्टी को कोई क्रेडिट नहीं जाता, सेनेट में भी इस वजह से पीपल्स पार्टी ने तो डबल गेम खेली है यहाँ पर। सेनेट में इस वजह से रुका है क्योंकि उससे पहले मीडिया में आवाजें उठी। मैं आपको बताता चाहता हूँ कुछ हिडन पहलू जो नहीं पता। जबरदस्त बिल वो सेनेट और अली जफर साहब ने भी इसको आपको पता है ना, जहां ये मोबाइल कंपनियां टावर लगाती थी वहां रेंट देती थी, अभी भी देती है, रेंट देती, अभी भी देना। अब देखिए रेंट भी नहीं देंगी लेकिन वो जगह भी उनकी होगी। अब घर के ऊपर है, मतलब पीपल्स पार्टी का मैं रोल वो करे, ये कोई पलवशा साहब और ये सब ये दोगला रोल है। कौमी असेंबली से आपने वोट कर दिया, आपने पास कर दिया, पार्टी नहीं थी, नवीद कमर वाज ऑन, नवीद कमर साहब सो रहे थे, खोए हुए थे, क्या कर रहे थे, वो मैंने भी देखा, हम सो रहे थे ना, और फिर आप सेनेट में आके अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं, मतलब ये वो रोल ही है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बहाने क्या लगा रहे हो आमिर इब्राहिम साहब, जो वो मतलब इतना ही डफर आदमी CEO बन गया, वैसे लगी वो मिसालें क्या दे रहा है। राइट ऑफ वे का मसला, भाई दुनिया ने राइट ऑफ वे किस तरह सॉल्व किया, तो मैंने दस, तेरा मसला पता है कि चौधरी, मैं आपको समझाता हूँ इनका मसला क्या है। इनका मसला ये है कि यूफोन ने टेलीनॉर को अक्वायर कर लिया, उनके पास टावर की तादाद होगी डबल, उनको इतने टावर लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सर्विस है थकी हुई, ओवर बिलिंग तुम ढेर सारी करते हो। अब आपको लोग मांगते हैं सर्विस, अब लोग आपको सोशल मीडिया पे निकालते हैं। 5G है पाकिस्तान में जी, 5G आपको पता है ना, एक गली में आता है जैस का सिर्फ पूरे इस्लामाबाद में, बाकी इसने 5G हो नहीं सका। ये मिनिस्टरों को कोर्स करके पैसे लगा के राइट ऑफ वे मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं बेशरम लोग। कैसे हो सकता है? ठीक है, ये मतलब भाई पूरी जिंदगी की कमाइयां लोगों ने लगाई हुई है, इसलिए नहीं लगाई कि आमिर इब्राहिम पे घर जैस के लोग आएंगे और मेरे घर पे कब्जा करेंगे। टोटल पाकिस्तान में बची है बिजनेस क्या देखे, यूफोन के पास चला गया, वारद जो है वो खत्म होता है, वो जैस के पास चला जाता है। बिल्कुल पीछे रह गया, आवाम ना बिल्कुल सुने, और आवाम ने 3 कंपनियां टोटल, 3 आवाम ने एक सरकारी है ना यार, इस चीज यूफोन तो सरकारी है, यूफोन मोबिलिंग और यूफोन जैज और जोंग, बस 3 जी। नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शायद समझ रहे हैं कि ये कानून साजी करते चले जाएंगे, अवाम ने कोई रिएक्शन नहीं करना है, क्योंकि हमने खौफ से अवाम को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, मार्जिनलाइज कर दिया है, और अवाम जो है वो किसी बोलने के काबिल नहीं रहेगी, ना कोई एहतजाज करने के काबिल नहीं रहे। हमारा खौफ जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है, गिरफ्तारियां होंगी अगर आप बोलेंगे। सो अब आपके घरों में अगर ये घुस के, आखिरी हाल यही रहा ना कि आपके घर पर भी हुकूमत जब चाहे, और लोग करवाएंगे ये चीज। अभी आपने पेट्रोल जो है वो कितनी कीमत से लेकर अभी 300 पे आया, अभी फिर बढ़ा देंगे, तो ये सिर्फ ये इनके गिमिक्स होते हैं। बस हमारी कौम का अब हाल ये हो चुका है कि वो जो मिसाल है ना, 100 प्याज और 100 जूते वाली, वही है कि बस जूते मारने वाले बढ़ा दे, बाकी हमें कोई इशू नहीं है। मुझे अदील राजा और अलीना शिगरी साहब को इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।